Hello students, welcome to BPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका इंग्लिश लिटरेचर प्रोसेसिंग में है, जिसका पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन आप लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज बच्चों बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द पायलट टर्न द एरोप्लेन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपेंड व्हेन द पायलट turned the aeroplane turned the aeroplane 12 degree west 12 degree west towards England। तो क्वेश्चन कह रहा है जब पायलट ने अपने वायुयान को 12 अंश पश्चिम इंग्लैंड की ओर घुमाया तो क्या घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है। चलते हैं इसके आंसर की ओर। आंसर का है आपका व्हेन द पायलट टर्न द एरोप्लेन व्हेन द पायलट टर्न द एरोप्लेन turned the aeroplane 12 degree west 12 degree west towards England he saw the stormy clouds He saw the stormy clouds which were hung huge like a mountain standing in front of him। तो जब जब पायलट ने अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री सेल्सियस पर पश्चिम इंग्लैंड की ओर घुमाया तो उसने देखा कि बादलों का बहुत बड़ा समूह एक पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ा हुआ था। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर एंड होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द पायलट ऑफ डेकोटा। इसको इरेज करें पहले फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हाउ डिड द पायलट of Dakota save his life in the stormy clouds। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि डेकोटा के पायलट ने अपने जीवन को तूफानी बादलों से कैसे बचाया, किस प्रकार बचाया था। तो आंसर होगा द पायलट ऑफ डेकोटा वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। द पायलट of Dakota, the pilot of Dakota
was lost in the storm. Was lost in the storm. Then he saw another aeroplane. Then he saw another aeroplane. Then he saw another aeroplane near him. In the back of his plane. In the back of his, in the black, near him, in the near back of his plane, he could see the pilot face. He could see the pilot's face. He followed the strange aeroplane and he landed safely on the earth. क्वेश्चन है आपका, डैकोटा के पायलट तूफान में खो गया था, तब उसने दूसरे एरोप्लेन को देखा जो उसके पीछे था और नजदीक था। वो उसके पायलट के चेहरे को देख सकता था। उसने उसका पीछा किया जो अजनबी एरोप्लेन था और सुरक्षित धरती पर लैंड किया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका यहीं पर ही एंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द एरोप्लेन which was flown by the narrator. नेम द एरोप्लेन, उस वायुयान का नाम बताइए जो नरेटर के द्वारा उड़ाया गया था या उड़ाया जा रहा था। तो आपको उसका नाम बताना है। तो द नेम ऑफ द एरोप्लेन, द नेम ऑफ द एरोप्लेन which was flying, which was flown by the narrator, was Dakota. Was Dakota DS-088। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका यहीं पर एंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो एरोप्लेन लेखक के द्वारा या नरेटर के द्वारा उड़ाया जा रहा था उसका नाम डैकोटा DS-088 था। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पर बच्चों समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बच्चों तो व्हाट वाज द नरेटर ड्रीमिंग।
What was the narrator dreaming while flying his aeroplane? While flying his aeroplane over France. तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस के ऊपर से वायुयान की उड़ान भरते समय नरेटर क्या कल्पना कर रहा था या क्या स्वप्न देख रहा था, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन होगा, इसका आंसर है द नरेटर वाज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे। द नरेटर वाज ड्रीमिंग of his holidays when he was flying his aeroplane over France। इसका मतलब ये हुआ नरेटर अपने छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था जब वह फ्रांस के ऊपर अपने वायुयान को उड़ा रहा था। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी यहीं पर समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाउ मच बिहाइंड was Paris from pilot when he saw the clouds। When he saw the clouds, तो क्वेश्चन पूछ रहा है पेरिस से पायलट के दूरी क्या थी जब वह उसने बादलों को देखा। क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखना है आपको पेरिस की दूरी लेखक की। तो क्वेश्चन का आंसर है द पायलट वाज 150 किलोमीटर। The pilot was 150 kilometers behind the Paris when he saw the clouds। इसका बच्चों आंसर हुआ जब पायलट ने बादलों को देखा तो वह पेरिस से 150 किलोमीटर पीछे की ओर था। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर यह होगा हमारा 5 के बाद 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड द नरेटर डू आफ्टर लैंडिंग सेफली। व्हाट डिड द नरेटर डू What did the narrator do after landing safely? तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि सुरक्षित रूप से वायुयान को उतारने के बाद पायलट ने क्या किया। तो देखिएगा आंसर, आफ्टर लैंडिंग सेफली After landing safely, the narrator walked away
The narrator walked away. The narrator walked away from the old Dakota. From the old Dakota near the control tower. Near the control tower, he went and asked a woman. He went and asked a woman. He went and asked a woman in the control center. In the control center where he was and who the other pilot was. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुरक्षित उतरने के बाद नरेटर चलते हुए पुराने डकोटा के पास गया जहां पर उसका कंट्रोल टावर था। वह वहां पर गया और एक और से पूछा कंट्रोल सेंटर में कि वह कहाँ था और दूसरा पायलट कहाँ पर था जो उसके पीछे पीछे वह आया था। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ आज का यह टॉपिक और यह लेसन भी आपका यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।